अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर राशिद महमूद, ऑथर ऑफ रेजिडेंस वे टू रेजिडेंसी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आगा खान रेजिडेंसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारी क्यूरीज हैं जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले टाइमलाइंस का पता होना चाहिए। जून में आपको पता है ऐड आती है रेजिडेंसी और इंटर्नशिप एग्ज़ाम की। जून के बाद जुलाई आता है, जुलाई में आपने रजिस्ट्रेशन करानी होती है। जुलाई के बाद अगस्त आता है, अगस्त में टेस्ट कंडक्ट होता है, सही है। उसके बाद सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाता है और अक्टूबर में इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें कॉल कर लेते हैं, सही है। तो मेन प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट होता है। अच्छा, इसमें सबसे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये है कि आगा खान रेजिडेंसी एग्जाम में हम विदाउट क्लियरिंग FCPS पेयर हो सकते हैं। हाँ जी, आप हो सकते हैं, मगर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपका जब इंटरव्यू हो, सही है, जब आपको वो कॉल करें तब तक आपका पार्ट 1 कंप्लीट होना चाहिए, यानी पास होना चाहिए। अच्छा, हम अब डिस्कस करते हैं कि टेस्ट का पैटर्न क्या होता है। आपको पता है 100 MCQs का टेस्ट होता है, 3 आवर्स होते हैं और उसमें भी 2 पोर्शंस होते हैं, साइंस का और इंग्लिश का। इंग्लिश के जो MCQs होते हैं वो 30 होते हैं, साइंस के 70 होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इंग्लिश का पोर्शन देखते हैं, उसमें 30 MCQs कैसे होते हैं। उसमें सबसे पहले जो कि मुश्किल एक चीज़ होती है वो कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ होता है, सही है। उसमें 5 MCQs होते हैं। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन होती है, सही है, उसमें वो भी 5 होते हैं। उसके बाद एक होता है फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं, वो भी 5 होते हैं। और एक आ जाता है इसमें चूज दी बेस्ट ऑप्शन, सही है। 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं उनमें से। अच्छा, ये तीनों जो मैंने बताया, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, फिल इन दी ब्लैंक्स हो गया, चूज दी बेस्ट ऑप्शन, इन तीनों में मोस्टली वर्ब, सही है, या पंक्चुएशन मिस्टेक कोई होती है वो आपने आइडेंटिफाई करना होता है, सही है। इस तरह से यानी ग्रामेटिकल जो एरर होते हैं वो आपने जो से होते हैं, करेक्ट जो उनमें से होता है वो आपने चूज करना होता है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, आपके 5 जो से MCQs होते हैं वो सिनोनिम्स के होते हैं, सही है, और 5 आपके एंटोनिम्स के होते हैं। इस तरह से आपके 30 MCQs इंग्लिश के कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़, लोग कहते हैं कि इंग्लिश का पोर्शन बहुत मुश्किल है, उसकी हम तैयारी कैसे करें। देखें, इसके लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक पहुँचते हुए आप लोगों के इतने कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो गए होते हैं या इंग्लिश आपकी इतनी अच्छी हो गई होती है कि आप बस रिलैक्स होके वहाँ पे अपना जो टेस्ट है वो कंप्लीट करें। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इतने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे कि आप इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, सही है। अच्छा, दूसरा यह है, अगर आप करना भी चाहते हैं और आपके पास एम्पल टाइम है तो आप FSC लेवल की जो बुक्स होती हैं, ग्रामर बुक्स होती हैं, सही है, वो आप बैठ के थोड़ा सा पढ़ लें। उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, प्रोवर्ब्स का पता चल जाएगा, आपको पंक्चुएशंस का पता चल जाएगा। इस तरह के जो बेसिक मिस्टेक्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे और उनकी आपकी तैयारी हो जाएगी। अब आते हैं हम साइंस पोर्शन की तरफ। साइंस पोर्शन आपको बताया है कि 70 MCQs इसमें होते हैं, सही है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताता जाऊँ साथ साथ, पूछते हैं कि हाँ जी, डिफरेंट स्पेशलिटी का डिफरेंट पेपर होते हैं। हाँ जी, पेपर तो डिफरेंट होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है मगर, सही है। तो कोई भी आपकी स्पेशलिटी है, सबसे पहले आपने बेसिक जो है उसका 70 या 65 या 75 वो पोर्शन जो है जो कि सबका सेम होता है, आपने पहले वो प्रिपेयर करना है। अच्छा, वो कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपका बेसिक नॉलेज है जो आपने ड्यूरिंग MBBS और अपनी प्रैक्टिस में आपने वो इम्प्रूव किया, वो मेन चीज़ है, सही है। अच्छा, स्पोर्टिंग कुछ बुक्स हैं, चलें आपके पास 1-2 महीने हैं और आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसमें 2-3 बुक्स मैं जो मोस्टली रिकमेंड करता हूँ, मैं नहीं बल्कि जो आगा खान में सीनियर्स हैं, रेजिडेंसी कर रहे हैं, वो लोग रिकमेंड करते हैं कि ये 3 बुक्स जो सी हैं आप पढ़ें। पहले नंबर पे तो आपको पता है MTB, मास्टर द बोर्ड्स स्टेप 2 CK बाई कॉनराड फिशर। ये बुक इसलिए रिकमेंड करते हैं, ये बुक बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, सही है। और आपको एक और बात बताता जाऊँ कि ये जो साइंस का पोर्शन होता है ये क्लिनिकल बेस होता है। FCPS को अगर आप आगा खान
एग्ज़ाम से कंपेयर करें तो इसमें आपको यही मेजर डिफरेंस मिलेगा कि एफसीपीएस में आप जो सा होता है वो बेसिक साइंसेस से ज़्यादा डील कर रहे होते हैं और खान के एग्ज़ाम में आप क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप सीके की जो बुक है एमटीबी मास्टर दी बोर्ड्स बाय कॉनरेड फिशर वो यूज़ करें। सही है। अच्छा, ये आपने एमटीबी पढ़ लेनी है। अगर आपके पास टाइम है तो अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड जो बुक है प्री टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। उसमें आपको जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करने में हेल्प करती है। सही है। एमसीक्यू बेस्ड बुक है और ये इजी टू डाइजेस्ट है, वो आप कर सकते हैं अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड। और तीसरी, रेजिडेंट्स पे टू रेजिडेंसी। देखें, कोई भी एग्ज़ाम है, इवन यूएसएमएल ही क्यों ना हो, उसमें जो पास्ट रिकॉल्स होती हैं बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, इसमें एक और मिसकंसेप्शन ये है, लोग ये समझते हैं पास्ट रिकॉल्स का ये मतलब है कि यही दोबारा रिपीट होंगी और हम इन्हें रट्टे मार के चले जाएं और एग्ज़ाम क्लियर कर लें। नहीं, मैं हमेशा यही कहता हूँ, तो हो जाए तो वेल एंड गुड। आपने इस तरह से इन रिकॉल्स को देखना है कि आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम में किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही है। अगर आप शुरू में एक दफ़ा गो थ्रू करें, एक दो पेपर कर लें रेजिडेंट्स पे टू रेजिडेंसी के अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड, तो आपको आइडिया होगा वहाँ पे कि कितने डिफरेंट वे से वो क्वेश्चंस पूछते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बाद में 5 to 6 लाइंस के भी हो जाते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, यानी डिफिकल्टी लेवल उनका मीडियम या हाई होता है। तो रिकॉल्स बहुत मैटर करते हैं और मज़े की बात यह है कि बाज़ों का 20 या 25 क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, मगर आपने इन पे रिलाई नहीं करना। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच गया है, सही है, तो आप इंस्टेड ऑफ रीडिंग अदर बुक्स, तो आप इन्हीं चीज़ों को ना बार बार रिवाइज करें। आपकी रिवीजन अच्छी होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये मेजर चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने ख्याल करना है। और एक और चीज़ रिकॉल्स के बारे में बताऊं, ये रिकॉल्स हैं, सही है, ये 100% नहीं है क्योंकि हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ये जमा किए हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि कोई आंसर जो सा है इनकरेक्ट हमने मार्क किया हो, तो वो आपने 100% उस पर रिलाई नहीं करना। आपने अपने नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए उसका करेक्ट आंसर, आपने एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट लेना है, आपने उसे क्रैम नहीं करना उस आंसर का। सही है ना। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं, लाइक साइकेट्री हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया, फैमिली मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, साइकियाट्री, अगर इनके पास्ट पेपर्स की अलग हेडिंग नहीं है तो हमने क्या किया हुआ है, मेडिसिन या सर्जरी के पोर्शन में ऐड किया हुआ है। सही है। अगर आपकी स्पेशलिटी की मेन हेडिंग नहीं मिली, परेशान नहीं होना। और आपको कहा है कि पेपर ऑलमोस्ट सेम होता है सारी स्पेशलिटीज़ का, और उसमें जो 15 to 20% होता है वो आपकी स्पेशलिटी का होता है, तो वो आपने अलग तैयार करना है। ऑप्थेल्मोलॉजी का है तो आप अपने फाइनल ईयर में जो आपने बुक्स पढ़ी थी या फोर्थ ईयर में आपने जो पढ़ी थी उनमें से कर सकते हैं। इसी तरह से साइकेट्री का है तो आपने एथिक्स का पोर्शन अच्छा करना है, तो आपने वही जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपने बुक पढ़ी थी बिहेवियरल साइंसेस की, वो अच्छे तरीके से कर लें। या आपको ज़्यादा भी अगर टेंशन हो रही है तो आपको स्टेप 2 सी के या स्टेप 1 में ही आपको इसका पोर्शन मिल जाएगा एथिक्स वगैरह का, वहाँ से अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है। इस तरह की बाकी जितनी भी हैं, तो आपको बुक कोई स्पेसिफिक नहीं मिल रही है, अपनी फाइनल ईयर वाली आपने बुक्स कर लेनी। और साथ फिर वही बात कि अगर बेशक आप इंटरनल मेडिसिन में अपेयर हो रहे हैं या आप हो रहे हैं सर्जरी या सर्जरी के अलाइड में अपेयर हो रहे हैं, सही है, तो आपने क्या करना है, RWR के सारे क्वेश्चंस करने हैं, यानी रेजिडेंसी वाला पूरा पोर्शन करना है। बल्कि मैं तो कहता होता हूँ कि आप इंटर्नशिप वाला भी करें। देखें, कितने 250 पेजेस या 300 पेजेस हैं बुक के, तो उसमें ये होगा कि आपको एक कोर नॉलेज मिल जाएगा। सही है। और आप अक्सर देखेंगे कि वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी हो रहे होते हैं और उस वक्त हमें समझ नहीं आ रही। अब आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। तो टेक होम लेसन ये है कि RWR बेशक आप इंटरनल मेडिसिन के लिए हैं या सर्जरी के आपने कंप्लीट करनी है, ना सिर्फ इंटरनल मेडिसिन का पोर्शन या सर्जरी का पोर्शन, बल्कि
आपको चाहिए कि आप इंटर्नशिप वाला भी पोर्शन जरूर करें। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अगर और भी किसी किस्म की क्यूरीज हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। आपको पता है कि फेसबुक का हमारा ग्रुप है आगा खान रेजिडेंसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, वो आप ज्वाइन करें। और उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने रेजिडेंस पे टू रेजिडेंसी ऑर्डर करनी है और आपको अपने सिटी में से नहीं मिल रही तो ये स्क्रीन पे नंबर शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे आपने कांटेक्ट करना है और आपको बुक इंशाल्लाह विद इन 2 डेज़ आपको ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवर हो जाएगी। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।